अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल केक वाली। मैं आज आपको घर के बने हुए मक्खन से देसी घी बनाना सिखाऊंगी, जो कि हमारा बेकिंग में या दूसरे घर के बहुत सी खाने पकाने में काम आता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये घर का निकला हुआ मक्खन है, जो मैं इंशाल्लाह आपको इसकी रेसिपी भी बताऊंगी कैसे निकाला जाता है घर में। आप ये घर में मक्खन निकाल लें साफ़ सुथरा। आपको पता होगा कि भी मैंने किस तरह से निकाला, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा। और उसके बाद जब हम इससे देसी घी तैयार करेंगे तो जाहिर है कि वो भी साफ़ सुथरा, और हमें पक्का यकीन होगा कि भाई ये ओरिजिनल है। आइए शुरू करते हैं हम इससे देसी घी कैसे बनाया जाता है। चूल्हे पे फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसको हाई फ्लेम पर नहीं बनाया जाएगा। बटर को हम रखते हैं चूल्हे पर। थोड़ी देर पहले मैंने रखा था, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा मेल्ट हो गया। बट इसको इसी तरह मेल्ट करना है और इसको हिलाते रहना है, ताकि ये नीचे इसके अंदर जो छाछ होती है, लस्सी होती है, वो नीचे लग नहीं जाए। क्योंकि लगने की वजह से इसके अंदर जलेबे का एक स्मेल और टेस्ट आने लग जाता है, और हमें एहतियात करनी है कि ये नीचे लगे नहीं। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मैं इसको मुसलसल हिला रही हूँ और ये मेल्ट होता जा रहा है। और इस थोड़ी देर बाद इसके अंदर से घी अलग हो जाएगा, और जो थोड़ी बहुत इसमें छाछ है वो अलग हो जाएगी, अलग होकर ड्राई होना शुरू हो जाएगी, और हमारा देसी घी तैयार होना शुरू हो जाएगा। घर के बने हुए देसी घी की बात ही अलग होती है। आप बाज़ार से जितना मर्ज़ी अच्छी कंपनी का ले लें, आपको नहीं मालूम कि वो उन्होंने किस प्रोसेस से बनाया हुआ है, वो देसी घी असली है भी या नहीं। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि हम घर के अंदर इसको निकालें, जो कि बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपने इसकी हीट जो है, फ्लेम, इसकी आग तेज़ नहीं करनी, मीडियम पर ही रहने देनी है, और इसको मुसलसल हिलाते रहना है। फ्रेंड्स, हिलाने का प्रोसेस नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर हमने इसका हिलाने का प्रोसेस छोड़ दिया तो इसमें गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर पकने का एक प्रोसेस शुरू हो चुका है। और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ ही देर में बस ये इसका घी अलग होना शुरू हो जाएगा, जो हमें नज़र आएगा। ये भी बटर पिघला है, मेल्ट हुआ है। जैसे ही इसके अंदर घी भरने का प्रोसेस शुरू होगा तो हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा इसके अंदर क्लैरिफाइड घी, या ट्रांसपेरेंट, जिस तरह से होता है देसी घी। जी फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसकी शक्ल चेंज होती जा रही है। और इसको जितना मैंने मक्खन लिया था, उसको इस हालत में आने के लिए, इस कंडीशन में आने के लिए कम से कम 5 से 8 मिनट लगे हैं। और उस दौरान इसको हिलाते जाना है, हिलाना नहीं रोकना। आप जैसे देख रहे हैं कि इसके अंदर से बबल बन रहा है, वो इसकी छाछ अलहदा हो रही है, अलग हो रही है। और ये देखिए इसके अंदर आपको, ये देखें, ये क्लियर घी बनना शुरू हो गया है। और देसी घी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। घर का बना हुआ देसी घी आप बच्चों को दें, आप खुद खानों में इस्तेमाल करें, रोटी पर लगाकर इस्तेमाल करें, बच्चों के लिए बेस्ट होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि इससे आपका वेट नहीं बढ़ता। इसको अगर आप खा रहे हैं, बड़े भी खा रहे हैं और वेट कॉन्शियस है, तो फ्रेंड्स, देसी घी खाने से वेट नहीं बढ़ता। आप देखें इसकी शक्ल बदलती जा रही है। ये जिसके अंदर वाइट वाइट है नज़र आ रहे हैं आपको, ये इसकी लस्सी है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो रही है। हम फ्लेम थोड़ा सा और लो कर देंगे, बिल्कुल। और ये देखें तो फ्रेंड्स,
ये हमारा देसी घी तकरीबन तैयार है। हाई हीट करेंगे तो जैसे अब आपको किनारे से नज़र आ रहा है उस तरह से ये नीचे भी हो लग जाएगा, जो कि हमें नहीं लगने देना है। ये देखें, जिसके नीचे नज़र आ रहा है इसको हमने लगने नहीं देना। बस फ्रेंड्स, हमारा घी तैयार है। हमने इसको हल्का सा बस थोड़ा सा और पकाना है और बस। अब हम इसको चूल्हे से उतार कर रख लेंगे ठंडा होने के लिए। जी फ्रेंड्स, हमारा देसी घी बिल्कुल तैयार है और ये देखें, ये ठंडा हो चुका है। लेकिन इसको किसी भी चीज़ में डालने से पहले हम छानेंगे, क्योंकि ये इसके नीचे देख रहे हैं, ये ज़रा पार्टिकल्स हैं, ये लस्सी के हैं, छाछ के हैं, ये देसी घी में नहीं जाने चाहिए। उसके लिए मैंने छाननी के ऊपर मलमल का कपड़ा रखा है ताकि बिल्कुल बारीक बारीक ज़र्रात भी छन जाएं। आइए छानते हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है घर के बने हुए देसी घी की। आप ज़रूर घर में ट्राई करें, आपको अंदाज़ा होगा कि बाहर से हम जो देसी घी लेते हैं और उसमें घर में बने हुए देसी घी में क्या फ़र्क है। ये देखिए फ्रेंड, कितना खूबसूरत देसी घी घर में निकला है और इतने आसानी से निकला है। और ज़ाहिर बात है कि ये हमें इकनॉमिकल भी पड़ेगा। हम जो बाहर से लेते हैं वो इतना महंगा देसी घी होता है और हमें मालूम भी नहीं होता कि उसके अंदर क्या उन्होंने मिक्स किया हुआ है। मगर घर का बना हुआ देसी घी बहुत ज़बरदस्त होता है। अब हम इसको किसी बर्नी में डालेंगे। जैम की बॉटल्स खाली होती हैं, उनमें डाला जा सकता है। और अगर आपको किसी प्लास्टिक की बोतल में डालना है तो पहले इसके ठंडे होने का इंतज़ार करें। जैम की बोतल में भी बिल्कुल गरम गरम नहीं डालना। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल घर की आम जो जैम की बोतल खाली हुई है, मैंने उसके ऊपर स्टिकर लगा के देसी घी लेबल कर लिया। तो अब हम इसको इसके अंदर डालेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना देसी घी निकल आया है। ये देसी घी हम लोग बाज़ार से लेने जाएं तो इतना महंगा पड़ता है, और माशाल्लाह देखें कितना साफ़ सुथरा और क्लियर है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा अच्छा लगा हो, मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ शेयर भी कर दें ताकि और बहुत सारे लोगों का भी भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच।